हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग तीन एडवांस स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखेंगे और उस पर बहुत सारे सेंटेंस को भी बनाएंगे और स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करेंगे। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा वो है इफ़ इट वर इन माय हैंड्स से, जिसका मतलब होता है अगर मेरा बस चलता तो, या इसको इफ़ आई हैड माई वे भी बोलते हैं, अगर मेरा बस चलता। इफ़ इट वर इन माई हैंड्स। आज हम लोग इसी स्ट्रक्चर पर सेंटेंस बनाएंगे। अगर मेरा बस चलता तो मैं कब का उसे अंग्रेज़ी बोलना सिखा दिया होता। इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड हैव टाउट हिम टू स्पीक इंग्लिश टू लॉन्ग अगो या मच अर्लियर। If it were in my hands, I would have taught him to speak English too long ago. Yeah, I would have taught him to speak English much earlier. अगर मेरा बस चलता मैंने उसके दिमाग को उसी समय दुरुस्त कर दिया होता। If it were in my hands, I would have set his mind right at the same time. सेट समवंस माइंड राइट का मतलब होता है किसी का दिमाग दुरुस्त कर देना। इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड हैव सेट हिज माइंड राइट एट द सेम टाइम। अगर उस पार्टी में मोहन का बस चलता, इफ़ इट वर इन मोहन्स हैंड्स इन दैट पार्टी, वह उसी तो वह उसी पार्टी में उस परी जैसी सुंदर लड़की से शादी कर लिया होता। He would have married that beautiful girl like a fairy in the same party. If it were in Mohan's hand in that party, he would have married that beautiful girl like fairy in that same party. अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको 1,00,000 रुपए से मदद करता। इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड हेल्प यू विद 1,00,000 रुपीज़। अगर मेरा बस चलता, इफ़ इट वर इन माई हैंड्स या इफ़ आई हैड माई वे, दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं। अगर आपका बस चलता तो वह अमेरिका चला गया होता। इफ़ इट वर इन हीज हैंड्स, अगर उसका बस चलता, he would have gone to अमेरिका, वह अमेरिका चला गया होता। और अब बोलना हो कि अमेरिका चला जाता तो he would go to अमेरिका, वह चला गया होता, he would have gone to अमेरिका। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुमने दुनिया को मुट्ठी में बंद कर लिया होता। इफ़ इट वर इन योर हैंड्स यू वुड हैव लॉक्ड द वर्ल्ड इन योर फिस्ट, अपनी मुट्ठी में कैद कर लेते, बंद कर लेते। इफ़ इट वर इन योर हैंड्स यू वुड हैव लॉक्ड द वर्ल्ड इन योर फिस्ट। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे लिए उस महल को खरीद दिया होता। If it were in my hands, I would have bought that palace for you. If it were in my hands, I would have bought that palace for you. अगला स्ट्रक्चर है देयर इज़ अ लिमिट से बनेगा। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ का मतलब होता है की हद होती है। की हद होती है, किसी काम को करने की हद होती है, कोई बात बोलने की हद होती है। स्ट्रक्चर है देयर इज़ अ लिमिट ऑफ प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म या नाउन प्लस 2। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। हर चीज़ की एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग या एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट, दोनों में से कोई एक सेंटेंस बोल सकते हैं। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ की एक हद होती है, या एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट, हंसने की एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ लाफिंग या लाफिंग हैज़ अ लिमिट, ऐसा भी बोल सकते हैं।
बोलने की भी एक हद होती है, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू, बोलने की भी एक हद होती है। अक्सर लोग डेली यूज़ में इस तरह का सेंटेंस को बोलते हैं, इसलिए छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन बहुत काम के हैं। लॉन्ग सेंटेंसेस को लोग कम पसंद अब करते हैं, इसलिए लॉन्ग सेंटेंसेस को बनाना मैंने छोड़ दिया है। किसी के घर जाने की भी एक हद होती है, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ गोइंग टू समवन्स हाउस टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ गोइंग टू समवन्स हाउस टू, किसी के घर जाने की भी एक हद होती है। पढ़ाई करने की भी एक हद होती है, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ स्टडिंग टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ स्टडिंग टू, पढ़ाई करने की या पढ़ने की भी एक हद होती है। मजाक करने की भी एक हद होती है, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ किडिंग टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ किडिंग टू, झूठ बोलने की भी एक हद होती है, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ लाइंग टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ लाइंग टू। बहुत ही आसान स्ट्रक्चर के साथ इसको सेंटेंस को बनाकर आपके सामने लाया हूँ। अगर आप इस ऐसे में नहीं सीखेंगे तब तो मुश्किल है। किसी का भी मजाक उड़ाने की एक हद होती है, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ मेकिंग फन ऑफ समवन टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ मेकिंग फन ऑफ समवन टू। मेक फन ऑफ समवन का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। अगला स्ट्रक्चर होगा मेक डू विथ से, जिसका मतलब होता है से काम चलाना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक डू विद प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अपने इस पुराने मोबाइल से काम चला रहा हूँ। आई एम मेकिंग डू विद दिस माई ओल्ड मोबाइल बिकॉज, क्योंकि आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं टू बाई अ न्यू मोबाइल, नया मोबाइल ख़रीदने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। आई एम मेकिंग डू विद दिस ओल्ड मोबाइल बिकॉज आई डोंट हैव मच मनी टू बाई अ न्यू मोबाइल। देयर इज़ नो AC इन माई रूम, हमारे रूम में AC नहीं है। सो आई हैव टू मेक डू विद अ फैन, इसलिए मुझे पंखे से काम चलाना पड़ता है। चलाना पड़ रहा है तो मैं बोलूँगा आई एम हैविंग टू मेक डू विद अ फैन। मुझे पंखे से काम चलाना पड़ता था, आई हैड टू मेक डू विद अ फैन। ये आपके ऊपर है कौन से कंडीशन में कौन सा सेंटेंस बोलना है। अगर आपको स्ट्रक्चर सारे मालूम हैं, सारे स्पोकन इंग्लिश के रूल्स मालूम हैं, आई डोंट हैव न्यू पेन, मेरे पास नई कलम नहीं है। सो आई एम हैविंग टू मेक डू विद दिस ओल्ड पेन, इसलिए मुझे पुराने कलम से काम चलाना पड़ रहा है। सिनेमा हॉल में फ़िल्म देखने के लिए पैसे नहीं थे, आई डिडंट हैव मनी, आई डिडंट हैव मनी, सो आई हैड टू मेक डू विद दिस ओल्ड टेलीविज़न, इसलिए मुझे पुराने टीवी से काम चलाना पड़ा या पड़ता था। आई डिडंट हैव मनी सो आई हैड टू मेक डू विद दिस ओल्ड टेलीविज़न, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मुझे पुराने टेलीविज़न से काम चलाना पड़ता था। मेरी इंग्लिश की नई किताबें नहीं हैं, आई डोंट हैव न्यू बुक्स ऑफ इंग्लिश, सो आई एम हैविंग टू मेक डू विद ओल्ड बुक्स, इसलिए मुझे पुराने किताबों से काम चलाना पड़ रहा है। मेरे पास इंग्लिश की नई किताबें नहीं हैं, आई डोंट हैव न्यू बुक्स ऑफ इंग्लिश, सो आई एम हैविंग टू मेक डू विद ओल्ड बुक्स, इसलिए मुझे पुरानी किताबों से काम चलाना पड़ रहा है। कॉलेज जाने के लिए मेरे पास बाइक नहीं है, आई डोंट हैव बाइक टू गो टू कॉलेज, सो इसलिए आई हैव टू मेक डू विद माई ओल्ड बाईसाइकिल, इसलिए मुझे पुराने साइकिल से काम चलाना पड़ता है।
आई डोंट हैव बाइक, मेरे पास बाइक नहीं टू गो टू कॉलेज जाने के लिए। सो आई हैव टू मेक डू विद माई ओल्ड बाईसाइकिल, इसलिए मुझे पुराने साइकिल से काम चलाना पड़ता है। मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सो इसलिए आई हैव टू मेक डू विद हिंदी, इसलिए मुझे हिंदी से काम चलाना पड़ता है। I don't know how to speak English, so I have to make do with Hindi. So guys, I hope you might have liked this video. If you like this video and this video is useful to all of you, so I would like to request you, if you have not subscribed my channel so far, so please subscribe it, and don't forget to like and share it, and you must write your comment in the comment box. See you tomorrow in the next video with a new lesson. For till then, goodbye and take care of yourself.